एक बार एक शिष्य ने अपने गुरुजी से विनम्रतापूर्वक पूछा, गुरुजी, जीवन क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है और कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, तो वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जीवन एक उत्सव की तरह है। तब गुरु ने अपने शिष्य से कहा, पुत्र, जिन्हें जीवन में गुरु नहीं मिला है उनके लिए जीवन एक संघर्ष है, और जिन्हें जीवन में गुरु मिल गया है उनके लिए जीवन एक खेल है। और जो लोग अपने गुरु के द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलने लगते हैं उनके लिए जीवन एक उत्सव की तरह है। अपने गुरु की बात सुनकर शिष्य संतुष्ट नहीं हुआ और इस बात का एहसास गुरुजी को हो गया कि उनका शिष्य संतुष्ट नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर खुद ब खुद मिल जाएंगे। तब गुरुजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। एक बार एक गुरुकुल में 3 शिष्यों ने अपनी शिक्षा पूरी करी। शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब हमारी शिक्षा पूरी हो चुकी है, आप हमसे क्या गुरु दक्षिणा लेना चाहते हैं? तब गुरुजी थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर बड़े प्यार से उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियाँ चाहिए, क्या ये तुम मुझे दे सकोगे? वह तीनों शिष्य मन ही मन मुस्कुराए और उन्हें लगा कि यह काम तो बहुत आसान है और वो अपने गुरुजी की इच्छा को आसानी से पूरा कर सकते हैं, क्योंकि सूखी हुई पत्तियां तो जंगल में उन्हें आसानी से मिल जाएंगी। इसलिए उन्होंने अपने गुरुजी से कहा, गुरुजी, हम यह काम कर सकेंगे। तीनों शिष्य अपने गुरु की इच्छा पूरी करने के लिए निकल पड़े और चलते चलते वह एक जंगल में पहुंच गए। लेकिन जंगल में उन्हें केवल एक मुट्ठी भर ही सूखी पत्तियां मिली और वह देखकर बहुत हैरान थे कि जंगल में सूखी पत्तियां नहीं हैं और यहाँ पर जो सूखी पत्तियां थी आखिर उन्हें यहाँ से कौन ले गया होगा। तब उन्हें दूर से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया और उन्होंने उस किसान से विनती की कि वे उन्हें एक थैला भर की सूखी पत्तियां दे दें। किसान ने उन शिष्यों से क्षमा याचना करते हुए कहा कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह उन पत्तियों का इस्तेमाल ईंधन के रूप में पहले ही कर चुका है। अब वह तीनों जंगल के पास ही एक गांव की तरफ इस उम्मीद में बढ़ने लगे कि हो सकता है गांव में उनकी कोई मदद कर सके। गांव में पहुंचकर उन्होंने वहां एक व्यापारी को देखा। व्यापारी को देखकर बड़ी उम्मीद से वह उससे एक थैला भर की सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे, लेकिन वहां पर उन्हें फिर से एक बार निराशा ही हाथ लगी, क्योंकि व्यापारी ने तो पैसे कमाने के लिए उन सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे। लेकिन बड़ी उदारता दिखाते हुए उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियों को इकट्ठा किया करती थी। लेकिन भाग्य ने उनका वहां पर भी साथ नहीं दिया, क्योंकि वह बूढ़ी माँ तो पहले ही उन पत्तियों को अलग कर करके औषधियाँ बनाया करती थी। तीनों शिष्य निराश होकर वापस गुरुकुल लौट गए। वहां पहुंचने पर उनके गुरुजी ने बड़े प्यार से पूछा, पुत्र, ले आए गुरु दक्षिणा? तब तीनों शिष्यों ने अपने गुरु के सामने सिर झुका लिया। गुरुजी के दोबारा पूछने पर एक शिष्य ने कहा, गुरुजी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर सके। शिष्य कहने लगा, गुरुजी, हमने सोचा था हम आपकी इच्छा पूरी कर सकेंगे, क्योंकि सूखी पत्तियां तो बहुत आसानी से जंगल में मिल जाएंगी, लेकिन उन पत्तियों का इस्तेमाल लोग कितने तरीके से करते हैं। गुरुजी ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, निराश क्यों होते हो, प्रसन्न हो जाओ। तुम्हारा यही ज्ञान कि तुम्हें समझ में आ गया कि कुछ भी व्यर्थ नहीं होता है, यही मेरी गुरु दक्षिणा है। अपने गुरु की यह बात सुनकर तीनों शिष्य खुश हुए और खुशी खुशी वे अपने घर वापस लौट गए। तब वह शिष्य जो अपने गुरु की कहानी को ध्यान लगाकर सुन रहा था, वह अचानक से बड़े उत्साह से बोला, गुरुजी, अब मुझे अच्छी तरह से पता चल गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आपका कहने का मतलब यही है ना कि जब सूखी पत्तियां बेकार नहीं होती हैं तो हम कैसे बेकार हैं। किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा या महत्वहीन नहीं समझना चाहिए। गुरुजी तुरंत बोले, हाँ पुत्र, मेरे कहने का यही तात्पर्य है। हमारा जीवन संघर्ष से भरा हुआ है, लेकिन हमें इसे संघर्ष के बजाय उत्सव की तरह समझना चाहिए। अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। तो आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।